आपकी व्यक्तिगत जो जो ज़िम्मेदारी मिली है और राजस्थान के संदर्भ में चुनौतियाँ हैं, उसका ज़िक्र करते हैं। आपने कहा कि परिवार को सँभालना है। अब जब परिवार को सँभालने की बात आप करते हैं, तब कई इंसिडेंट हैं, वो सामने आते हैं। एक-एक सिलसिलेवार आप चूँकि बतौर अध्यक्ष हैं, राजस्थान की जनता को उस पे आपका क्लेरिफ़िकेशन आना ज़रूरी है कि ये घटना है, उसके पीछे की राजनीति और उसको निपटने का आपका तरीका क्या है? ये जो राधा मोहन जी का राधा मोहन दास जी का संबोधन हुआ था, राजेंद्र राठौड़ को लेकर सवाल था, क्या परिस्थितियाँ थी? ऐसा सार्वजनिक ये मंच से क्यों ये उद्बोधन? ये बात का बतंगड़ बनाया गया। न तो हमारे राधा मोहन दास जी ने कोई ऐसी बात कही, न राजेंद्र जी राठौड़ कोई ऐसा मान रहे हैं। राजेंद्र जी राठौड़ हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं और अ, विधानसभा में भी उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। देश की हमारी पार्टी की जो जो भी उसमें रीति नीति में वो पूरा विश्वास भी करते हैं। हमारा नेतृत्व भी मानता है कि बहुत प्रभावी आदमी है, अच्छा कार्य करता है। ये सब मान उनके बारे में कोई गलत धारणा, गलत बात करना हम कभी सपने में भी नहीं सोचते। हमारा कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा है, मैं तो उनसे सीखता हूँ। मैं तो छोटे भाई के मुझे वो राठौड़ राठौड़ वही मानते हैं। जी। जातिगत क्या हूँ मैं, वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपना भाई है ये मानते हैं। इसलिए हम कभी भी उनके बारे में गलत नहीं सोचते। और राधा मोहन दास जी ने भी ऐसी कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने संबोधन किया, मुख्यमंत्री जी से लेके फिर मेरा लिया, फिर औरों का नाम लिया, और जो ही आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़, तो उनकी नज़र उनकी सीट पे गई और सीट पे वो नहीं दिखे। तो एक लहजे में एक स्वभाव होता है कईयों का, कह दिए कहाँ चले गए भाई। तो ये तो होता ही है, हर किसी को भी अपने संबोधन में आदर पूर्वक संबोधन में आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़, और फिर उनकी नज़र गई जहाँ बैठे थे, तो बोले कहाँ चले गए। ऐसा ही हुआ, जी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ये कि पूरे कोई प्रदेश में चर्चा हो गई कि हाँ वो कहाँ चर्चा गए। हो गई। अब ऐसा होता है, साहब बाल की खाल निकालते हैं। जी। और विशेष रूप से देखो, कुछ हमारे विपक्षी जो होते हैं ना, वो उसमें मजे लेते हैं, मजे लेके चटकारे लेके इसको और चढ़ाते हैं। जबकि राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने स्पष्ट रूप से उनको रोकने के लिए कहा कि आप ऐसा करके मेरा कोई लाभ नहीं कर रहे हो, मेरा भला नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो, वो राजेंद्र जी भी समझ रहे हैं कि ऐसा करने वाले वो चाहते हैं कि इनमें फूट पड़े, लेकिन वो नहीं पड़ेगी। वो मैच्योर्ड आदमी है, बहुत परिपक्व व्यक्ति है।